ड्रामा के स्टार्टिंग में सेन ऐसे ब्लाइंड फोल्ड था और जिजी उसे बुली करते हुए कह रही थी कि कल रात तुमने मेरे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, तो तुम उसे कैसे लौटाने वाले हो। इस बात पर सेन उसे कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, तुम ना मेरे ग्रैंडफादर को कॉल करो। जीजी उसे कहती है चलो ठीक है भाई, तुम्हारी ये विश भी पूरी कर दिए देते हैं। और फिर वो उसके ग्रैंडफादर को कॉल लगाती है, जहाँ पर कि उसके ग्रैंडफादर उसे कह रहे होते हैं कि अगर वो कंपनी का बिजनेस ऐसे और ऑफिस संभालने के लिए नहीं आया तो वो भूल जाए कोई वो सेन का यहाँ पर हेल्प करने वाला है। सेन यहाँ पर अपना मस्त मौला ज़िंदगी जीने में विश्वास रखता था, उसे कंपनी वगैरह नहीं चलानी थी। उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें इस फैमिली की डॉटर जीजी से शादी करनी होगी, और अगर तुमने ऐसा किया और कंपनी संभाला तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से बचाने वाला हूँ। सेन की मजबूरी हो जाती है, वो अपने ग्रैंडफादर को ओके कह देता है। वो यहाँ पर जीजी का फेस देख नहीं पाता है कि आखिरकार वो लड़की है कौन। आफ्टर दैट जीजी उस कमरे से बाहर निकलती है। एक्चुअल में ये सब कुछ सेन के ग्रैंडफादर और जीजी का प्लान था। उन्होंने जीजी को जानबूझकर के ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने जीजी के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर यहाँ पर जीजी सेन को उसकी कंपनी संभालने के लिए मजबूर कर दे तो वो उसकी मोम के मौत का रीज़न जानने में उसका हेल्प करेगी। तो जीजी इसी वजह से सेन से शादी करने के लिए भी ओके बोली हुई थी। अगले दिन सेट के हिसाब से सेन और जीजी दोनों सिविल ब्यूरो के बाहर मिलते हैं। अब सेन को तो पता नहीं था कि कल उसे किडनैप करने वाली गर्ल जीजी ही है। दोनों की अपनी ही अकड़ थी। सेन उसे कुछ शर्त बोलता है और उसके बाद जीजी उन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। दोनों 1 साल के लिए साइन करने वाले थे शादी के लिए। ये बात ग्रैंडफादर को नहीं पता था। उन्हें तो लग रहा था कि ये दोनों नॉर्मल कपल बनने वाले हैं, और जीजी जानती थी कि 1 साल के अंदर तो वो अपने मॉम के मौत का जिम्मेदार असली रीजन ढूंढ ही लेगी। दैट्स वाई वो उसके प्लान के लिए मान जाती है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद जीजी की भी कुछ शर्तें थी, जैसे कि वो रात 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेगा, कोई भी दूसरी लड़की उसके लाइफ में नहीं आनी चाहिए इन 1 साल के लिए। ऐसे ऐसे करके उसकी टोटली 3 शर्तें थी। तो सेन मजबूरी में उसे मान जाता है। सेन ने भी कहा था कि वो उसे फिजिकली कभी टच नहीं करेगी, तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर मुझे प्रोवोक करोगे तो फिर तुम बचने वाले नहीं हो। सेन भी उसकी बात मान जाता है। वो दोनों ही अपने अपने काम पर वापस निकल जाते हैं। इस कहानी में सेन ने इतना फ़नी रोल और इतना क्यूट रोल किया ना कि मैं तो पूरे ड्रामा से हंसी रही थी। यहाँ पर जीजी को अब अपने डैड की कंपनी में जाकर के काम करना था, तभी तो वो अपनी मोम के बारे में और कुछ जान पाएगी। वो घर पहुँची तो देखती है कि रात के 12 बजने वाले हैं और सेन अभी तक आया नहीं है। तो वो गुस्से में घर की मेड को सेन को कॉल करने के लिए कहती है। शुरुआत में तो वो मना कर रही होती है, लेकिन जब जीजी उसे धमकी देती है तो फिर वो मान जाती है। सेन के कॉल करने पर कहती है कि तुम्हारी वाइफ जीजी कह रही है तुम्हें रात 12 बज के हैं घर आने के लिए। तो सेन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो घर नहीं आने वाला है, वो अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा है। ऐसा बोल करके वो अपने दोस्तों को शो ऑफ करने लगता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। भले ही जीजी से मेरी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन भला मैं उससे क्यों ही डरने जाऊँ। उसके दोस्त भी यहाँ पर उसे यही कह के चढ़ा रहे होते हैं, अरे तुम सेन हो, तुम्हें किसी से डरने की क्या ही ज़रूरत है। अब यहाँ पर जीजी सीधे ही क्लब में पहुँच जाती है और सेन को घर चलने के लिए बोलती है, लेकिन सेन घर नहीं जाने वाला था। जीजू से कहती है चलो ठीक है गेम खेलते हैं, अगर तुम जीते तो तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, और अगर हारे तो तुम्हें घर चलना पड़ेगा। सेन कहता है अगर तुम हारी तो तुम्हें खुद को ड्रेस करके क्लब में घूमना होगा। जीजी इस बात को मान जाती है। वो लोग निशाना लगाने वाला गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जीजी हार जाती है। शर्त के हिसाब से वो अपना जैकेट खोलने लगती है तो सेन उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि भले ही हमारी बाई एग्रीमेंट शादी हुई है, लेकिन तुम मेरे वाइफ हो और मैं अपनी वाइफ को ऐसे नंगू पुंगू होकर के क्लब में घूमते हुए नहीं देख सकता। वो कहती है तो तुम घर चल रहे हो। सेन कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो चलता हूँ घर में। वो सेन को वहाँ से लेकर के जाती है और सेन खुद ही नहीं जान रहा था कि वो जीजी का बात आखिरकार सारा मानता क्यों जा रहा है। वो सोच रहा होता है कि ग्रैंडफादर की वजह से मुझे इस पागल लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। वो अपने कमरे में जाता है, जीजी भी उसी कमरे में उसे बेड पर थी। सेन ये देख करके घबरा जाता है कि ये लड़की उसके कमरे में क्या कर रही है। जीजी उसे कहती है ऑब्वियसली अब मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ, तो मैं यहीं रहने वाली हूँ। वो जानबूझ करके सेन को यहाँ पर छेड़ रही होती है एसी का रिमोट लेने के लिए, लेकिन अनजाने में यहाँ पर वो सेन के अरमानों को जगा देती है। सेन को तो ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ रोमांस करने वाली है, लेकिन जीजी सिर्फ उसे छेड़ रही थी।
अगले दिन जीजी अपने ऑफिस पहुंचती है जहां पर कि कोई उसे भाव नहीं दे रहा था। अब इससे बात है कि उसकी स्टेप फैमिली उसे कंपनी में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। लेकिन जीजी कंपनी में जाती है जहां पर कि उसकी मोम का एक सेफ रखा हुआ दिखता है। वो उसे ओपन करने का कोशिश कर रही थी, गार्ड उसे रोक रहा होता है तो जीजी उसकी पिटाई लगा देती है। इसके बाद जब वो सेफ को ओपन करती है, जी जब वो सेफ़ को ओपन करती है तो एक्चुअल में उसे उसकी मॉम की सिर्फ लास्ट बनाए हुए डिज़ाइंस मिलते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार उसकी मॉम ये डिज़ाइंस केवल छोड़ के क्यों जाएगी। जब वो घर पहुंची तो देखती है वापस से 12 बज गए हैं और सेन आई नहीं है। तो वो उसकी मॉम की रखी इस वॉच को जो कि बिगड़ गई थी उसे बनाने लगती है। लेकिन मेड को लगता है कि वो वॉच को ख़राब करे तो वो सेन को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। सेन को लगता है कि सच में वो उसकी मॉम की वॉच को तोड़ने वाली है तो वो तुरंत ही घर पहुँचता है। लेकिन देखता है कि जीजी ने एक्चुअल में वॉच बना दिया है। उसे देखने के लिए जाता है तो जीजी को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे बुली करने आ रहा है तो वो खींच के उसे थप्पड़ मार देती है। बेचारा सेन नीचे गिर जाता है। जीजी जगती है तो उसे सॉरी सॉरी कहती है कि एक्चुअल में अंधेरे में वो देख नहीं पाई, उसे किसने कहा था ऐसे परेशान करने के लिए। सेन बच्चों की तरह रोते हुए वहाँ से जाता है और कहता है मैं नहीं रह रहा यहाँ पर, तुम मुझे हमेशा ही बुली करते रहती हो। मैं ग्रैंडफादर को जा रहा हूँ, बोल दूंगा कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करना, ये मेरी पिटाई करते रहती है। अब जीजी उसे आइस पैक देते हुए कहते लगा लो वरना कल शादी में तुम्हारे शकल ऐसे फुला हुआ रहेगा, फोटोज अच्छे नहीं आएंगे ना। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे तुम्हें नहीं पीटना चाहिए था। तो फिर सेन भी मान जाता है और वो आइस पैक लेकर के कमरे में अंदर वापस चले जाता है। इधर जीजी अपने सेक्रेटरी के साथ मिल करके ऑफिस के बारे में और सारी चीज़ों पर नज़र रखी हुई थी। अगले दिन उनका शादी था जहाँ पर कि जब अपने घर वालों से मिलने के लिए जाती है तो वो अपने भाई से मिलती है। काफ़ी साल बाद वो अपने भाई से मिल रही होती है। अपने भाई को ऐसे फंकी लुक में देख करके तो वो शौकी हो जाती है कि यही मेरा भाई है। एक्चुअल में उसकी सौतेली सिस्टर क्यू और उसकी मॉम ने उसके भाई को ऐसे बिगाड़ के रखा हुआ था ताकि वो किसी काम का नहीं रहे और वो कंपनी आसानी से संभाल सके। क्यू जीजी का मजाक उड़ाने लगती है कि जीजी की शादी उस फैमिली के किसी बूढ़े इंसान से हो रही होगी। लेकिन तभी सेन वहाँ पर आता है और उसे देख करके सब शौक हो जाते हैं। सेन चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि तुम किसी ही बूढ़ा और अगली कह रही हो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या। अब जीजी उसे काम डाउन करती है कि अरे छोड़ो उन्हें बोलने दो, उनके बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तभी वहाँ पर जीजी नोटिस करती है कि कुछ गुंडे लोग इधर आ रहे हैं। अब वो समझ जाती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वो सेन का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे ऐसे किस कर लेती है ताकि वो गुंडे लोगों को ना देखे। अब सेन बेचारा हमारा वर्जिन लड़का इतने से ही पिघल जाता है और साई फील करने लगता है कि कहीं जीजी उसे पसंद तो नहीं करने लगी है, वो ऐसे कैसे उसे किस कर सकती है। और जीजी तो सिर्फ गुंडे लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर रही थी। आफ्टर दैट हम लोग शादी के वेन्यू का सीन देखते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे क्यू ने प्लान करके रखा हुआ था जीजी के एडिटेड फ़ोटो बहुत सारे लड़कों के साथ वो शादी वाले वेन्यू पर चला देने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों यहाँ पर पार्टी में एंट्री लेते हैं तो साथ ही में वहाँ पर गुंडे लोग भी आ जाते हैं जो कि जीजी को परेशान करने के बजाय क्यू और उसकी मॉम को ही परेशान करने लगते हैं। सारे जितने रिलेटिव यहाँ पर आए हुए थे वो लोग तो फरार हो जाते हैं। जीजी को तो पहले से ही पता था कि क्यू ने ये सबको सेटअप कराया है तो वो क्यू और उसकी मॉम को अच्छी खासी पिटाई लगाती है। उन्हें पीटते हुए देख करके तो हमारे बेचारे सेन भाई साहब का ही हालत ख़राब हो जाता है। वो डर जाता है कि कहीं वो शादी के बाद मुझे इसी तरीके से पीटते ना रहे। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि वो उसकी बहन और उसकी मॉम को वहाँ से लेकर के जाती है। मार पिटाई लगाने के बाद वो पूछ रही होती है आखिरकार मेरी मॉम की मौत कैसे हुई। क्यों और उसकी मॉम का कहना था कि डिप्रेशन की वजह से तुम्हारी मॉम की मौत हुई थी। लेकिन जीजी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसकी मॉम डिप्रेशन में हो सकती है लेकिन वो डिप्रेशन में अपनी जान नहीं ले सकती है। लेकिन वो लोग सच्चाई बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। जीजी जानती थी कि उसे सच कैसे न कैसे करके इनके मुंह से बाहर निकलवाना ही होगा, वरना फिर वो अपने मॉम की मौत का बदला कैसे लेने वाले हैं। अच्छा खासा पिटाई लगाने के बाद जीजी उन दोनों को वहाँ से जाने देती है क्योंकि जान से मार करके तो कानून हाथ में लेगी नहीं ना। यहीं दूसरी तरफ सेन अपने दोस्तों के साथ था जहाँ पर कि उसके दोस्त उसे कह रहे थे मुझे लगता है कि जीजी तुम्हें हर रात ऐसे घर बुलाती है, ज़रूरी वो तुम्हें पसंद करती होगी। अब सेन भाई साहब को यही गलतफहमी होने लगती है कि कहीं जीजी उसे पसंद तो नहीं करती। जब वो इस तरीके से घर पहुँचता है तो देखता है कि जीजी की जैकेट पे ब्लड लगा है। उसे ऐसा लगता है कि ज़रूर ही वो किसी से लड़ के आई है। लेकिन इस लड़ाई झगड़े में खुद जीजी भी इंजर्ड हो गई थी। सेन को ग्रैंडफादर का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। उसके फादर से धमकी देते कि अगर अपनी मॉम के रिलेक्स को और ज्वेलर्स को लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो सेन जाने के लिए मान जाता है।
उसके डैड ने जीजी को घर लेकर के आने के लिए कहा था। सेन ने तो अपनी शादी में भी अपने डैड को बुलाया नहीं था। उसके मॉम के गुजरने के बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और वो भी बहुत जल्दी ही। इसी वजह से उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी मॉम को चीट कर रहा था। फिर वो यहाँ पर ऐसे देखता है कि जीजी को चोट लगा है, तो वो जीजी को फर्स्ट एड अप्लाई करने लगता है। लेकिन बेचारे भाई साहब इतने शर्मीले थे कि वो खुद के ब्लशनेस को छुपा ही नहीं पाते हैं। जीजी उसे कह रही होती है ये दवा अप्लाई करने में ब्लश होने की तो कोई बात नहीं है। सेन से पूछती 1 मिनट, कहीं तुम सच में वर्जिन तो नहीं हो? तुम्हारे लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई लड़की नहीं रही है अब तक? सेन अपनी ऐसे मर्दानगी को छुपाते हुए चुपचाप कमरे में अंदर चले जाता है। लेकिन लेट नाइट वो जीजी को लेकर के सपने देख रहा होता है। सपने में भी जब दोनों रोमांस कर रहे थे तो यहाँ पर जीजू से यही कहती है तुम सच में वर्जिन हो? इतना जल्दी हो गया तुम्हारा? बेचारे सेन भाई साहब का नींद खुल जाता है और यहाँ पर वो इस तरीके से शर्माने लगते हैं। वो नोटिस करता है कि उसके ऐसे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो वह जल्दी जल्दी उन्हें वॉश करने के लिए जाता है। अब जीजी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ। वो उसे कहती है कि वॉशरूम कर दिया क्या बेड पर तुमने? सेन कहता है मैं इतना बड़ा हो गया, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वो बेचारा जा कर के खुद के कपड़े खुद ही वॉश कर रहा होता है। उसने जीजी को कहा था कि आज फादर से मिलने के लिए चलना है, तो जीजी उसके पेरेंट्स से मिलने जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो जीजी को अपने साथ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाता है। अपने मॉम डैड को देख करके ही जीजी समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके स्टेप मदर का चाल चला हुआ है। दिखाने को तो वो ये दिखाती है कि वो सन का केयर करती है, लेकिन वो पीठ पीछे इस तरीके से उसके खिलाफ उसके डैड को भड़काते रहती है। उनका एक बेटा भी था। सेन इस फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जीजी समझ जाती है इसका फैमिली ड्रामा भी वही है जो कि उसका फैमिली ड्रामा है। बात यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो जीजी सबको खाना खाने के लिए चलने बोलती है। उनका बेटा जानबूझ करके टकरा करके सेन से नीचे गिर जाता है। उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं कि भाई ये तुम्हारा, तुम इसके साथ ऐसा कैसे बिहेवियर कर सकते हो? फिर भी जीजी काम डाउन होकर के खाना खाने के लिए चलने बोलती है। वहाँ पर इस तरीके से जब उसका बेटा जीजी को परेशान करने के लिए आता है तो जीजी उससे अच्छा खासा सबक सिखाती है। साथ ही में उसे ये कहती है कि सच बता दो कि तुमने सेन के साथ क्या किया था जब तो सेन को ठकराए थे। तो वो कह रही होती है कि एक्चुअल में मॉम ने कहा था कि सेन को ऐसे पिंच करने के लिए। अब जीजी यहाँ पर उसके डैड पर गुस्सा आ जाती है। पूरी दुनिया को दिखता है कि तुम्हारी बीवी सेन को कैसे ट्रीट करती है, फिर भी तुम्हें वही अच्छी लगती है। लेकिन अब सेन मेरा हस्बैंड है और आज के बाद अगर तुम्हारी फैमिली ने उसे बुली किया तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। सेन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीजी इस तरीके से उसे सपोर्ट करने वाली है, बट वो उसे सपोर्ट करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाती है। पूरे रास्ते सेन कुछ भी नहीं बोलता है। जीजी को लगता है कि वो गुस्सा है क्या। वो उसके मॉम डैड के साथ ऐसा बिहेवियर करने के लिए भी सॉरी बोलने ही वाली थी कि सेन उसे बोलने लगता है तुमने बहुत अच्छा किया। और यहाँ पर वो उसकी मॉम की ज्वेलरी जीजी को देते हुए कहता है ये मेरी मॉम की ज्वेलरी है, संभाल के रखना। घर जाने पर बटलर से पूछने पर वो बताने लगता है कि एक्चुअल में ये सेन की मॉम का ज्वेलरी है जो कि उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उस घर में उसके ग्रैंडफादर के अलावा कभी किसी ने किसी से प्यार ही नहीं किया। और यहाँ पर उसके खुद के डैड भी अब अपनी मिस्ट्रेस और उसके बेटे के साथ ही खुश रहते हैं। जीजू को थोड़ा बहुत सेन पर तरस आने लगता है, लेकिन फ़िलहाल उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी था। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि क्यों ऑफिस गई हुई है, जहाँ पर कि वह जीजी का जगह लेने का कोशिश कर रही होती है उसे सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए। लेकिन जीजी वहाँ पर आती है क्यों के खिलाफ़ उसके पास जितने सारे सबूत थे वो सारे सबूत यहाँ पर उन्हें दिखा देती है। ये कहते हुए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यों ने क्या कंपनी में कांड किया है और कंपनी 1.6 बिलियन के कर्जे में है। अगर ये आगे ऐसे कंटिन्यू की ना तो कंपनी का क्या होगा ये तो आपको पता ही है। अब क्यों का पोल यहाँ पर सबके सामने खुल जाता है तो यहाँ पर सब क्यों की बात नहीं मानते और जीजी को ही कंपनी का सीईओ को पोजीशन मेंटेन रखने के लिए बोलते हैं। सबके जाने के बाद क्यों से कहती है ज़्यादा दिनों तक तुम्हें नहीं संभाल पाओगी, कंपनी ऑलरेडी 1.6 बिलियन के कर्ज में है और कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जीजी से कहती है मेरा हस्बैंड है ना, वह इतना रिच है कि वह मेरे एक बार कहने पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देगा। जो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सेन अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था, तभी वहाँ पर उसे इस तरीके से ग्रैंडफादर का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि उसकी बहन क्यों जीजी को बुली कर रही है, तुम्हें जाकर उसका सपोर्ट करना चाहिए। सेन यहाँ पर लंच करने के बहाने कि ग्रैंडफादर ने उन्हें साथ में लंच करने के लिए बोला है, वो जीजी को रिसीव करने के लिए चले जाता है और जीजी यहाँ पर उसे देख करके सोच रही होती है इसे क्या हो गया, ये बड़ा मुझे रिसीव करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है।
और इस तरीके से फिर वो जीजी को कहता है कि ग्रैंडफादर एक्चुअल में बोले थे मैं साथ में लंच करने के लिए, बट वहाँ पर उसके दोस्त ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी बुला दिया था। वैसे वो कहने को एक्स गर्लफ्रेंड थी, दोनों ज़्यादा दिनों के लिए साथ नहीं थे और वो सेन को छोड़ करके चली गई थी। साथ में खाना खाते समय यहाँ पर जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सेन का केयर करने का एक्टिंग कर रही होती है कि तुम्हें ये पसंद था ना, तुम्हें वो पसंद था ना, जीजी शुरुआत में तो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है बट एट द एंड वो भड़क जाती है और सेन से कह रही है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि हमारे इस रूल के हिसाब से तुम यहाँ पर कोई दूसरी लड़की तब तक नहीं लेकर के आओगे जब तक कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाता। मैं बताऊँ क्या यहाँ पर ग्रैंडफादर को? वो कहता नहीं नहीं, ग्रैंडफादर को बताने का क्या ही ज़रूरत है, चलता हूँ ना मैं तुम्हारे साथ घर। और फिर इस तरीके से वो जीजी के साथ घर चले जाता है। लेकिन घर जाते ही ड्रामा करने लगता है कि तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। जीजी उसे कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन उसका भाई जीजी से मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि तुम क्यों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जीजी उसकी पिटाई लगाते हुए कहती है तुम्हारी वजह से हमारी मॉम उस घर में फंसी हुई थी और तुम उनके गुणगान गा रहे हो। वो कहता है मॉम के गुजरने के बाद उन लोगों ने मेरा ख्याल रखा है। वो हंसते हुए कहती है कि तुम सच में गधे हो या वो लोगों ने तुम्हें गधा बना दिया है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है और तुम्हें दिख नहीं रहा है। वो इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है कि एक्चुअल में उसकी स्टेप मदर और क्यों उसका फ़ायदा उठा रही है, बट जल्दी उसे समझ आने वाला था। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि कंपनी से निकाली जा चुकी थी। तो वो यहाँ पर उसके भाई को भड़का रही होती है और कहती है जाकर के तुम सेन से बात कर सकते हो इस बारे में। सेन ऊपर ही क्लब में कमरे में मज़े कर रहा है तो वो सेन को ढूंढते हुए जाता है। सेन तो उसे पहचान ही नहीं पाता है। वो कहता है कि मैं जीजी का भाई हूँ और एक्चुअल में जीजी ने मेरी बहन क्यों से सीईओ का पोजीशन छीन लिया था, तुम उसे कहो कि वापस लौटा दे। सेन हंसते हुए कहता है पहली बात कि तुम्हारी बहन मेरी कंट्रोल में नहीं है और दूसरी बात अगर उसने उसे सीईओ के पोजीशन से हटाया है तो ज़रूर ही कोई रीज़न होगा, तो बेहतर होगा कि तुम लोग खुद संभालो। ऐसा करके वो उसका हेल्प करने से मना करके वहाँ से चले जाता है। जहाँ पर कि जीजी आती है अपने भाई की पिटाई लगाते हुए कहती है कि तुम सच में उल्लू हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैं सीधी तरीके से तुम्हें समझा रही हूँ लेकिन तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आता। सेन उसे पीटते हुए देख करके काफ़ी घबरा जाता है। यहाँ पर उसकी स्टेप मदर आई हुई थी जो कि सेन को रास्ते से हटाना चाह रही थी ताकि उसका बेटा कंपनी का इकलौता वारिस बने और उसे पता था कि सेन को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उसे अंधेरे से भी डर लगता है। सेन जब लिफ्ट इस्तेमाल करते हुए क्लब से नीचे जा रहा होता है तभी वो जानबूझ करके लिफ्ट ऐसे ख़राब कर देती है। लिफ्ट बीच में रुक जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है जिसे देखते ही सेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन थैंकफुली जीजी यहाँ पर आकर के उसका हेल्प करती है और उसे वहाँ से हॉस्पिटल लेकर के जाती है। क्यों यहाँ पर सेन की स्टेप मदर से जाकर के मिल जाती है और दोनों साथ में काम करने लगते हैं। इधर सेन को हॉस्पिटल में हो जाता है, 3 दिन बीत चुके थे। वह जीजी के बारे में पूछता है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है जीजी तो मैं हॉस्पिटल छोड़ने के बाद आई रही, शायद उसके कंपनी में कुछ ज़्यादा ही पंगे चल रहे और एक्चुअल में कंपनी में पंगे तो चल रहे थे सब। यहाँ पर अब क्यू के कहने पर जीजी को प्रॉब्लम दे रहे होते हैं ताकि वो कंपनी के सीईओ के पोजीशन से हट सके। सेन यहाँ पर उस पर नज़र रखा हुआ था कि आखिरकार जीजी की कंपनी में क्या चल रहा है, लेकिन दोनों ही 3 दिनों तक एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते हैं। इधर जो भी कंपनी का वो मज़दूरों का यूनियन था वो यहाँ पर ऐसे जीजी को काम करने से रोक रहा होता है तो जीजी उन्हें सबक सिखाने के लिए पहुँच जाती है। सेन को पता चलता है तो वो अपने पंटर लोगों को लेकर के वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक अकेले ही जीजी ने वो सब कुछ संभाल लिया था। उन लोगों की वो पिटाई लगा चुकी थी, इनफैक्ट और ज़्यादा पीट ही रही होती है। सेन को जा कर के वहाँ उसे बचाना पड़ता है, ना कि उन्हें पिटाई लगानी पड़ती है। जीजे से कहते सच सच बता दो तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था, और चलो नहीं बताना तो चुपचाप काम तुम लोग अपना आगे कंटिन्यू करो, वरना अभी बस शुरुआत है, मैं क्या करूँगी तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो वो बंदा बेचारा डर के मारे और लोगों को कॉल कर देता है जो भी उसकी वजह से काम नहीं कर रहे थे, और उन्हें वापस आकर के काम करने के लिए बोलने लगता है। तो उसका बात मान करके पंटर लोग काम करने लगते हैं। वो लोग घर जाते हैं तो देखते हैं कि ग्रैंडफादर आए हुए हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर उसे देखते हैं, दोनों अलग कमरे में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जीजी बहाना करती है अरे नहीं नहीं, वो तो बस अपनी कुछ चीज़ों को लेने के लिए जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टर दैट जीजी सेन को कहती है कि जब तक ग्रैंडफादर यहाँ पर आने वाले हैं तब तक हमें साथ में ही रहना पड़ेगा, बेहतर होगा कि तमाशा नहीं करो। और फिर इस तरीके से
वो उसे बोल रही होती है कि साथ में ही सोना पड़ेगा। लेकिन रात में यहाँ पे ग्रैंडफादर उन्हें देख रहे होते हैं तो जीजी सेन को अपने ऊपर खींच लेती है और उसे ऐसे किस कर लेती है ताकि ग्रैंडफादर को लगे कि वो दोनों एक्चुअल में एक नॉर्मल कपल है। बेचारा सेन यहाँ पर काफ़ी शर्मा जाता है। जीजी उसे छेड़ने लगती है, 1 मिनट, कहीं तुम्हारी बॉडी बस एक किस से ही तो रिएक्ट नहीं कर रही ना। सेन उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वह गुस्सा होकर के फिर अपने बेड पर चुपचाप सोने के लिए चले जाता है। और जीजी सेन की इन क्यूट हरकतों को देख के तो बस स्माइल ही कर रही होती है। अगली सुबह जब वो जगता है तो देखता है कि जीजी नहा करके आ रही है और वह इतनी हॉट लग रही थी कि देखते ही बेचारे को नोज ब्लीड होने लगता है। जीजी उसे छेड़ने लगती है, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते हो, ऐसे तुम्हें देख करके मुझे ये नोज ब्लीडिंग कैसे स्टार्ट हो गया। सेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो अपने दोस्तों के साथ जाता है, अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करता है, उसके दोस्त वैसे कह रहे थे मुझे तो लगता है कि वही तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है कि तुम उसे पसंद करते हो। सेन को भी लग रहा था कि नहीं नहीं, मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ उसे, हमारा तो सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है। जीजी अगले दिन अब से फैक्ट्री के काम से निकल रही होती है तो सेन उसका हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बाइक से जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अमीर दिखता, मतलब कार से, तो इसीलिए वो सेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। सेन के लिए ऐसे क्यूट वाला हेलमेट आता है। सेन नॉर्मली कार ड्राइव भी किया करता था। जीजी उसे ऐसे पकड़ने के लिए कहती है और फिर वो लोग बाइक राइड करते हुए उस प्लेस पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि एक गुंडा जीजी पर अटैक करने वाला था, लेकिन सेन उसे सेव करने के चक्कर में बीच में आ जाता है और दोनों ही यहाँ पर किडनैप हो जाते हैं। उन्हें किडनैप करने वाला कोई और नहीं, उसकी स्टेप मदर थी। वो जीजी को ऑफर देती है कि देखो अगर सेन को रास्ते से हटा देंगे तो तुम्हें अच्छा खासा सेन का जो राइट है वो मिल जाएगा, कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, तुम तो अमीर होने वाली हो। जीजी को सोचते हुए कहती है बात तो सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वैसे भी ये ढक्कन है, किसी काम का नहीं है। वो उसकी मॉम की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। सेन को बुरा लगने लगता है कि पैसे के लिए जीजी उसे सच में छोड़ रही है, लेकिन जीजी ये एक्टिंग कर रही थी। जैसे उसकी मॉम उसकी हाथ खोलती है ना, वो इनके गुंडे लोगों की पिटाई लगाती है और सेन को वहाँ से लेकर के जाती है। सेन भाई साहब को जीजी से हो जाता है सच्चा वाला प्यार, क्योंकि वो जान गया था कि जीजी उसे कभी छोड़ करके नहीं जाने वाली है। ऐसी सिचुएशन में भी वो उसे वहाँ से अपने साथ लेकर के जाती है। जीजी ने तो कभी सेन को छोड़ने के लिए सोचा भी नहीं था, उसे पैसे का लालच नहीं था, वो भला अपने हस्बैंड को मरते हुए कैसे छोड़ सकती थी। अब यहाँ पर उसके स्टेप मदर और गुंडे लोगों को पिटाई लगाने के बाद उन्हें सेफली घर लेकर के जाया जाता है। जहाँ पर कि ये बात ग्रैंडफादर को पता चलता है तो वो गुस्से में उन्हें पनिशमेंट देते हैं कि आज के बाद उसके हस्बैंड को कंपनी के सारे पोजीशन से रिमूव कर दिया जाता है और कंपनी से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, दोबारा इस घर में वो कभी दिखेगा नहीं है। उसकी वाइफ खुद के ही बेटे को ऐसे किडनैप कर रही है। जो पनिशमेंट एक्शन में उन्हें मिलना था वो तो मिल गया। सेन के ग्रैंडफादर जीजी को उसकी मॉम का साइकेट्रिस्ट का बिजनेस कार्ड देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी मॉम यहीं पर चेक कराने के लिए जाया करती थी। अब जीजी को अगले दिन जाना था उस डॉक्टर से मिलने के लिए, तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम जाओगे इसके साथ इसका हेल्प करने के लिए। वो दोनों अगले दिन उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो जीजी के एक्स से मिलते हैं। एक्चुअल में ये एक्स फियांसे गू था और वो जीजी से शादी करने वाला था, लेकिन पैसे के लालच में आकर के किसी और लड़की से एंगेज हो गया था और अब उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था। जीजी को यहाँ पर देख करके वो उससे बात करने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है। वैसे कहती है जो भी था हमारा बीच में पास्ट था और मैं यहाँ पर अब उस पास्ट को प्रेजेंट बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने सेन से शादी कर लिया और मैं उसके साथ आराम से ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। उसे माफ़ी मांग एक नया शुरुआत करने का डिमांड कर रहा होता है, तभी सेन बीच में आ जाता है और कहता है शक्ल देखिए अपनी, तुमसे 10 गुना ज़्यादा हैंडसम हूँ मैं, 10 गुना ज़्यादा अमीर हूँ मैं, अरे स्ट्रॉन्ग तो हूँ ही, तो उसकी बात मत करो, पढ़ा आए हो जीजी के लाइफ में वापस आने के लिए। वह जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी यहाँ पे नोटिस कर पा रही थी कि सेन जेलस हो रहा है। सेन खुद इस बात को फील नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में वह जीजी को अपने एक्स के साथ देख करके सच में जेलसी फील कर रहा है। ये तो प्यार होने और पसंद होने की एक पॉइंट होती है। इधर जो गू की फियांसी थी वो जीजी से बदला लेने के लिए उसके ड्रिंक में इस तरीके से नशे की दवा मिलाने के लिए वहाँ की मेड को बोल देती है। रात में वो दोनों होटल में स्टे किए हुए थे तो उसे मिल्क ऑफ़र किया जाता है। जैसे ही बोले वो मिल्क पीते हैं दोनों को बहुत ज़्यादा ही नशा होने लगता है। उस समय तक जीजी नोटिस नहीं कर पाई थी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम तो मिल्क में ही है और दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जीजी और सेन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये उनके साथ वहाँ पर होने वाला है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक्शन में यहाँ पर वो ये सब कुछ उसके फियांसे की वजह से ही तो हुआ था। अगली मॉर्निंग जीजू से कहती है कि हम दोनों एडल्ट हैं और इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट थिंक कि यहाँ पर हम दोनों ने अपने नीड्स को पूरा किया। अब सेन कहाँ सोच रहा होता है कि वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और ये तो यहाँ पर उसे कह रही है कि इस बात को भूल ही जाने के लिए। वो बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगता है और कमरे से बाहर निकलता है। वो सोचने लगती है कि इसे हुआ क्या है और ये इतना वियर्ड क्यों ही बिहेवियर कर रहा है। दूसरी तरफ जब यहाँ पर गो जीजी से साथ में नाश्ता करने के लिए चलने के लिए पूछने आता है तो उसे कहती है नहीं, नाश्ता करने की क्या ही ज़रूरत है, कल रात वाला मिल्क कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, जा कर के पता करो कहाँ से आया था। अब खुद समझ जाता है कि जीजी क्या कमेंट कर रही है। वो समझ जाता है कि एक्चुअल में ज़रूर है मिल्क में किसी ने कल लव पोशन मिलाया होगा। दैट्स वाई सेन और जीजी यहाँ पर इंटीमेट हुए थे। वो उसे प्यार नहीं करती है, इस वजह से वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई थी। अब वो कहीं ना कहीं उसे डाउट हो रहा था कि ये उसकी फियांसे का काम है। नेक्स्ट सीन में जीजी जब उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है तो उसे उस डॉक्टर के थ्रू कुछ खास पता नहीं चल पाता है। डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारी मॉम एक बार चेक कराने के लिए आई थी, उसके साथ 2 लोग थे लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब जीजी सोचने लगती है कि आखिरकार उन लोगों ने क्या किया होगा मेरी मॉम के साथ। दूसरी तरफ क्यों यहाँ पर दूसरे बिजनेसमैन से मिल करके उन्हें जीजी के कंपनी के साथ काम करने से रोक रही होती है, क्योंकि उसका कहना था कि कंपनी इतनी उधारी में है, आपका इन्वेस्टमेंट तो वो उधार पूरा करने में ही निकल जाएगा, वो आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे। यहीं दूसरी तरफ ग्रैंडफादर को लगा था कि सेन और जीजी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। वो काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम करके उन्हें बुलाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें पता चलता कि एक्चुअल में ये दोनों बच्चों की तरह भी लड़ी झगड़ रहे हैं। बेचारा सेन ऐसे पगलू सा मुँह बना हुआ था कि कैसे ऐसा लग रहा था कि जीजी उसे पसंद नहीं करती है, और जीजी को पता नहीं था कि उसने मुँह फुलाया हुआ क्यों है। उसे अर्जेंटली कॉल आता है और जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर सेन देखता है कि जो घर की मेड है वो जीजी के एक्स यानी गू के पहले की चीज़ें हटा रही है। वो उन्हें देख करके सोचने लगता है कि जीजी अभी भी उसी से प्यार करती है। बेचारा ये देख करके काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। वो अपने दोस्त से इस बारे में शेयर करता है कि मुझे लगता है कि जीजी किसी और से पसंद करती है, ऐसे मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तभी जीजी को कॉल आता है और वो सेन और उसके दोस्तों को बुला रही होती है ऑफिस उसके हेल्प के लिए। जब सेन जाता है तो जीजू से कहती है कि ऑफिस का मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ दिनों के लिए तुम मेरी हेल्प करो ऑफिस संभालने में। सेन यहाँ पर थोड़ा सा भाव खा रहा होता है, लेकिन जीजी के कहने पर फिर मान जाता है। और जीजी का ये तरीका था धीरे धीरे करके सेन को ऑफिस के मैटर में ऐसे इन्वॉल्व करने का। ग्रैंडफादर ने कहा था ना उसे ऑफिस चलाना सिखाओ, उसे कन्विंस करो, तो सेन धीरे धीरे उसे मना रही होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग ऑफिस से बाहर निकलते हैं फैक्ट्री के बारे में और जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, और लोगों से मिलने के लिए वो लोग गांव पहुंचते हैं जहां पर कि जीजी को ऐसे चोट लगने वाली थी, तो वो जा करके उसे संभाल लेता है और जीजी से कह रहा होता है कि क्या तुम ऐसा नहीं हो सकता कि गू को पसंद ना करो। वो तो समझ ही नहीं पाती कि कर क्या रहा है, वो तो गू को पसंद भी नहीं करता है, करती है तो फिर भला ये ऐसी बातें क्यों ही कह रहा है। वो यहाँ पर अपना काम करती है, सेन यहाँ पर उसका हेल्प करता है। वो अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेता है। वो उसके दोस्तों को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अलग अलग कंपनी में जा कर के ये पता करना होगा कि आखिरकार कौन है जो कि मेरे ऐसे लोगों को भड़का रहा है। उसके तीनों दोस्त तहे दिल से उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर गू आता है जीजी से बात करने के लिए। सेन उसके पीछे पीछे चले जाता है। वो जीजी को गू के साथ 1 मिनट के लिए भी गो यहाँ पर जीजी से बात करके माफ़ी मांगने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सेन यहाँ पर बैठा था तो वो उसका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देता है। गो यहाँ पर जीजी का कंपनी का मैटर में हेल्प करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो ये भी हेल्प लेने से मना कर देती है। कहती है कि नहीं, उसका हस्बैंड है और वो दोनों लोग मिल के संभाल लेंगे। ऑफिस जाने पर उसका दोस्त यहाँ पर सेन को बता रहा होता है कि तुम्हें जीजी को पटाने का कोशिश करना चाहिए। सेन यहाँ पर सोच रहा था कि उसे कैसे पटाए। उसके फ्रेंड ने उसे कहा था अपनी मस्त ब्यूटी चार्म दिखा करके। तो ऑफिस का काम ख़त्म करके जीजी जब घर पहुँचती है तो घर की मेड उसे कहती है कि सेन स्विमिंग पूल के साइड तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अब उसे समझ में नहीं आता वो यहाँ क्या कर रहा होगा। जाती है देखने के लिए तो उसे पता चलता है कि सेन यहाँ पर ऐसे स्विमिंग पूल में उसके साथ रोमांटिक होने का वेट कर रहा है। बट बेचारा इससे पहले कि उसे कुछ कन्फेस कर पाता, इतनी देर तक पानी में रहने की वजह से उसे ठंड लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जीजी उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है।
जहाँ वो अपने दोस्त को देखता है तो वो बहुत ही बेइज्जती फ़ील करने लगता है कि कहाँ यार मैं जीजू को इम्प्रेस करने के लिए चला था और यहाँ पर ठंडी में ऐसे जम गया हूँ। जीजू यहाँ पर सिन के लिए दवा लेकर के आई थी और जानबूझ करके उसे मोटिवेट करने के लिए वो उसकी बॉडी की बड़ाई कर रहे थे कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही हॉट वाली है, मैं तो कल ही बताने वाली थी। अगले दिन सेन का बर्थडे था। वो जीजी के गिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जीजी ने उसके लिए स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया हुआ था। यहाँ पर जब गो आता है वो भी उसके बर्थडे पार्टी में आता है। सेन यहाँ पर ऐसे इमोशनल होने का ड्रामा करने लगता है कि गो से बुली कर रहा था कि जीजी उसका सपोर्ट करे। जीजी यहाँ पर आती है, ये देखती है कि गो से बुली कर रहा है तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम उसी के बर्थडे पार्टी में आकर के उसी को बुली कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अब हमारे बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। और वो सिन को वहाँ से लेकर के जाती है। इधर गो की फियांसे उससे कुछ कहना चाह रही थी तो वो उस पर भड़क जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर तुमने क्या करने का प्लान किया था, तुमने उन दोनों को किस तरीके से वलभ पोषण दिया था। वो उस पर काफ़ी भड़क जाता है। सिन को जीजी कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो दोनों ही यहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं। सन के लिए एक्चुअल में ये काफ़ी अच्छा बर्थडे गिफ्ट था, लेकिन ये गिफ्ट नहीं था। जीजी ने अपने हाथों से सन के लिए एक ब्रेसलेट बनाया था। वो कहती है ये ब्रेसलेट मुझे मेरी मॉम ने बनाने के लिए सिखाया था और तुम पहले इंसान हो जिसके लिए कि मैंने ये ब्रेसलेट बनाया है। तो ये बातें सुन करके बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे गू और क्यू दोनों ही अब मिल करके काम कर रहे हैं ताकि सन को रास्ते से हटाया जा सके। ऐसे दोनों को ही फ़ायदा होने वाला था। सन के हटने से ऐसे जीजी अकेली हो जाती तो गू को ऐसा लगा था कि वो उसके पास आ जाएगी। कि अगले दिन जीजी को ऑफिस में पता चलता है कि क्यों जिस नई कंपनी में काम कर रही है यानी गू के कंपनी में उसने बिल्कुल सेम ही यहाँ पर जीजी के जैसा डिज़ाइन अपना पब्लिश किया है। तो वो समझ जाती है कि वो उसकी मॉम के इस डिज़ाइन का इस्तेमाल करने का कोशिश कर रही है और वो उसे सबक सिखाने का प्लान करती है जिसमें कि सन और उसके दोस्तों ने इसका हेल्प किया था। तभी वहाँ पर जीजी का भाई उससे मिलने के लिए आता है और कहता है मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इस तरीके से क्योंकि कंपनी से निकालने के बाद उसने मुझे भी अपने घर से निकाल दिया। वो लोग सच में मेरा इस्तेमाल ही कर रहे थे। जीजी से कहती है रिवेंज लेना चाहते हो? वो कहता हाँ क्यों नहीं। इस बात पर वो से कहती तो एक काम करना, जाकर के क्यों को बोलना कि मैं पेरिस फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वो जानती थी कि जानने के बाद क्यों ऐसा करेगी और अब इससे बात है डिज़ाइन सेम है तो वो वही डिज़ाइन ले करके आएगी। उसका भाई ये बात मान जाता है और जा करके ये बात क्यू को बताता है। क्यू जीजी का इंसल्ट करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए वो भी उस पेरिस फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। जैसा कि जीजी ने सोचा था बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो रहा होता है। प्लान सक्सेसफुल होने की वजह से सिन, जीजी और उसके दोस्त आपस में पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ पर कि इस तरीके से जीजी यहाँ पर बहुत ही ड्रंक थी। वो सिन के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हुए घर पर जाती है और वो दोनों यहाँ पर कार में ऐसे रोमांस भी कर ही रहे होते हैं कि उसका फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है उसके कंपनी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे यहाँ पर उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और आगे वो लोग कंपनी में क्या करने वाले हैं इस बारे में प्लान बनाते हैं। रोमांस तो होते रहेगा, फिलहाल कंपनी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। वो सिन को अपना मॉडल चूज करती है। फैशन वीक में सिन और जीजी ये दोनों ही स्टेज पर जाने का डिसाइड करते हैं। उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी तो वो यहाँ पे ऐसे उसके लिए ड्रेस तैयार कर रही होती है और सिन तो मन ही मन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर अलग अलग चीज़ें ऐसे इमेजिन कर रहा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर खंगू जीजी का बात करने के लिए आता है कि एक्चुअली वो मेरे कंपनी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है। जीजी मन में सोचती है अच्छा हुआ जो मैंने इसे छोड़ दिया, ये सच में अकल का अंधा ही है और अकल का अंधा ही रहेगा। फाइनली यहाँ पर फैशन शो का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पर कि क्यों एज यूजुअल सेम डिज़ाइन को लेकर के फॉलो अप करने का यहाँ पर कोशिश कर रही थी, लेकिन जीजी यहाँ पर एंड टाइम पर अपने डिज़ाइन को चेंज कर देती है। वो और सिन जब स्टेज पर आते हैं तो आग लगा देते हैं और सबको उनके डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा ही वाले पसंद आते हैं। यहाँ पर क्यू का ये प्लान ख़राब हो जाता है एक टाइम को, तो वो उसका ड्रेस भी ख़राब करने की कोशिश कर रही थी बट वो भी नहीं हो पाता है। जी यहाँ पर अब फाइनली यहाँ पर क्यू के असलियत को रिवील कर दिए सबके सामने। वो दिखाती है कि किस तरीके से क्यू ने एक तो उसके डिज़ाइन चोरी किए, इतना ही नहीं उसके ड्रेसेस को भी ख़राब कर दिया। यहाँ पर वो लोग एक बड़े फैशन डिज़ाइनर के साथ मिल कर के काम कर रहे थे और एक्चुअल में ये सारी बातें किसी को पता ही नहीं थी। फाइनली ये कंपटीशन जी जीत जाती है। क्यू का शकल यहाँ पर देखना पड़ता है। अब इस वजह से यहाँ पर गू की भी कंपनी से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने ऐसे फ्रॉड किया था। जेजी और सेन बहुत ज़्यादा ही खुश थे। यहाँ पर फाइनली उनका एक और प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका था।
जैसे ही वो रात में घर जाती है तो उससे उसके डैड का कॉल आता है और कहती है, अरे तुम्हारी शादी में मैं आ नहीं पाया था, मैं बिज़नेस ट्रिप पर था, अब आ गया हूँ तो ज़रा सन को घर लेकर के आना। जीजी इसी इनविटेशन का तो इंतज़ार कर रही थी, वो घर जाएगी तभी तो अपनी मॉम के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाएगी, तो वो आने के लिए ओके बोल देती है। वो यहाँ पर सेन को लेकर के मिलने के लिए जाती है इस तरीके से अपनी फैमिली से, जहाँ पर कि उसके फादर उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। लेकिन ये उसका प्लान था, वो ना यहाँ पर उन्हें सबक सिखाना चाह रही थी, इसी वजह से वो सेन को यहाँ पर लेकर के गई हुई थी, ये सोचते हुए कि अब तो वो इस बात का सच्चाई का पता लगा करके रहेगी कि आखिरकार उसकी मॉम के साथ हुआ क्या था। वो दोनों अब रात में कपल थे तो एक ही कमरे में सोने वाले थे। उससे पहले जीजी यहाँ पर काफ़ी कुछ पता लगाने का प्लान करती है, बट उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। इधर जीजी के डैड जब सेन को जीजी के खिलाफ भड़काने का कोशिश करते हैं तो वो उन्हें ही इस तरीके से मसाज देने के बहाने पिटाई लगा देता है। रात में वह जीजे के आने का इंतज़ार कर रहा था, उसे पता था कि क्यों सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूर आएगी, तो वह सेन को पहले ही ये बातें बता देती है। दोनों इंटीमेट होने के बाद अभी सो ही रहे होते हैं कि जीजी जानबूझ करके कमरे से बाहर निकल करके चली जाती है। अब क्यों सच में मौके का फ़ायदा उठाते हुए कमरे में अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर उससे एक्चुअल में सेन की जगह जीजी ही मिलती है। उसे गलतफहमी हो गई थी। जीजी से कहती है, अब बहन तुम ये कहोगी कि रात में तुम चलते हुए गलती से नींद में यहाँ पर हमारे कमरे में आ गई थी, तो क्यों ऐसा ही कहती है, और फिर काफ़ी एम्बेरस होते हुए वहाँ से चली जाती है। रात में जीजी यहाँ पर उसके मॉम के कपड़े पहन करके सेन और उसके दोस्तों के साथ मिल करके उसके मॉम और डैड को डराने का कोशिश कर रही होती है कि एक्चुअल में उन लोगों ने उसे मारा है, और ये देख करके वो लोग एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। अगले दिन यहाँ पर वो लोग ऐसी ही चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, जिससे कि 1-2 दिनों में यहाँ पर उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। जीजी के मॉम के मरने के बाद ये सब कुछ हो रहा था। इस बात पर सेन बीच में आता है और कहता है कि मैं एक बाबा को जानता हूँ जो कि भूतों को यहाँ से भगा सकते हैं। वो लोग उसे बुलाने के लिए बोलते हैं, और यहाँ पर उसका दोस्त ही वो बाबा यहाँ पर बन करके आया हुआ था, जो कि उन्हें डरा देता और कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर एक आत्मा है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है, और वो एक औरत की आत्मा है। जैसे कि उसके डैड को भरोसा होने लगता है कि उसकी एक्स वाइफ की ज़रूर ही यहाँ पर सोल है। अगले कुछ दिनों तक वो लोग इसी तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। पूरा घर के सारे लोग काफ़ी डरे सहमे से थे। क्यों का कहना था कि मॉम डरने की ज़रूरत नहीं है, एक भूत ही तो है, हमें यहाँ पर जीजी को रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो दोबारा ऐसे घर नहीं आने वाली है। वो यहाँ आई है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, जैसे हमने उसकी मॉम को मारा था वैसे ही हम उसे भी मार डालेंगे। जीजी यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसकी स्टेप मदर को डरा रही थी, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि एक्चुअल में ये सब कुछ क्यों नहीं किया था। लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट करने से नहीं होगा ना, सच्चाई भी तो सामने आना पड़ेगा, तभी तो इन्हें जेल होगा। तो जीजी अपने प्लान को आगे भी कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके से भूत कमरे में दिखते रहते हैं। वो उसके डैड के कंपनी के लिए प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से कि उन्हें ऐसा लगने लगता है जीजी की मॉम की सोल ये सब कुछ कर रही है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो रहा था। फाइनली जीजी अपने डैड की जगह कंपनी में ले लेती है और कहती है कि मेरे डैड का दिमाग काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर कंपनी संभालने वाली हूँ। लेकिन ऐसे उसकी मॉम और उसके डैड को तो जेल हो जाता है, बच जाती है। क्यों यहाँ पर सब कुछ सेटअप करके रखी हुई थी। उसी ने उस डॉक्टर को भी झूठ बोलने के लिए बोला हुआ था। घर में मेड बन करके वो यहाँ पर जीजी और सेन को हर्ट करने के लिए जाती है, लेकिन पकड़ी जाती है। एट द एंड उसे भी जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि असली मर्डर तो उसी ने जीजी के मॉम का किया था। वो इतनी घटिया लड़की थी कि वो ऐसे कंपनी के प्रॉपर्टी के लालच में आ करके उसने जीजी के मॉम को मार डाला था। जीजी फॉरेन में थी तो उसे ये बात यहाँ पर पता ही नहीं चल पाता है। अब जीजी का काम तो हो चुका था। अब सेन को लगने लगता है कि जीजी का काम हो गया, सारे लोगों से उसने रिवेंज ले लिया, तो कहीं अब उससे डाइवोर्स लेने के लिए ना बोलने लगे, क्योंकि शुरुआत ही तो उनका यहाँ पर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का था। यहाँ पर गू जीजी को कन्फेस करने के लिए आता है, लेकिन जीजी उसे रिजेक्ट कर देती है। सेन यहाँ पर बिना देखे ही चला गया था और उसे ये डाउट होने लगता है कि जीजी ने गू को हाँ कह दिया। वो क्लब में जा कर के बहुत ही ज़्यादा वाला ड्रिंक करने लगता है। जीजी उससे बात करने के लिए जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है, तो वो नशे की हालत में उसे बोलता है कि एक्चुअल में तुम अगर गू को पसंद करती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सेन को वो किस करते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती,
और मैं गू को पसंद करती हूँ, मैंने उसे कब का रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिन और जेसी दोनों एक हो जाते हैं और हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।